वृंदावन, भगवान कृष्ण की नगरी, जहाँ पर भगवान कृष्ण का बचपन बीता। इसके निधिवन में भगवान कृष्ण गैया चराया करते थे, राधा और गोपियों संग नृत्य करते थे, जिसे रासलीला कहते हैं। ये जगह दुनिया की सबसे रहस्यमय जगहों में से एक मानी जाती है, क्योंकि आज 5000 वर्ष बाद भी ऐसी मान्यता है कि प्रत्येक रात्रि में भगवान कृष्ण राधा और गोपियों संग यहाँ प्रकट होते हैं और नृत्य करते हैं। इसलिए शाम को पुजारी भगवान के लिए शयन कक्ष तैयार करते हैं, उनके भोग की वस्तु रखते हैं, साथ में पान का पत्ता और दातुन भी रखते हैं। और सुबह होते ही ये चीज़ें सारी बिखरी हुई मिलती हैं। पान का पत्ता और दातुन चबाया हुआ मिलता है, और ये घटना यहाँ पर सालों से हो रही है। इस वन में जो वृक्ष हैं वो थोड़ा ऊंचे होने के बाद नीचे की ओर मुड़ जाते हैं और धरती की ओर बढ़ते हैं, और ऐसी भी मान्यता है कि यही गोपियाँ हैं। प्रत्येक रात्रि में ये वृक्ष गोपियाँ बनकर भगवान कृष्ण के साथ नृत्य करती हैं। इसकी सच्चाई जानने के लिए एक न्यूज़ चैनल ने इन वृक्षों में धागा बांध दिया। अगर वृक्ष अपनी जगह से हिलेंगे तो धागा टूटेगा, और दूसरी सुबह जब देखा तो वास्तव में ये धागे टूटे हुए मिले। जबकि भगवान की इस रासलीला को देखने की अनुमति किसी को भी नहीं है। शाम होते ही इस परिसर को पूरी तरह खाली करा दिया जाता है, यहाँ तक कि दिन भर अंदर रहने वाले पशु पक्षी बंदर इत्यादि भी शाम को स्वतः ही इस परिसर से बाहर चले जाते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति आज तक रात्रि में इस निधिवन में रुका है वो सुबह बेसुध मिला और बाद में उसकी मृत्यु हो गई। इसी से जुड़ी एक सत्य घटना बताई जाती है कि भगवान का एक भक्त भगवान के दर्शनों के लिए किसी तरह वृंदावन आया और रात को अंदर छुपने में कामयाब हो गया, परंतु दूसरी सुबह वो व्यक्ति बेसुध मिला। बाद में उसके गुरु उसे अपने साथ ले गए। 3-4 दिन के अंदर उसकी मृत्यु हो गई, परंतु मरने से पहले उसने अपने गुरु के नाम एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उसने लिखा कि गुरुदेव, भगवान का दर्शन करने के बाद मुझे अब इस दुनिया में कुछ भी देखने या सुनने की इच्छा नहीं है। मैंने जो कुछ भी पाना था वो मैंने पा लिया, और अब मुझे जीने की कोई इच्छा नहीं है। और कहते हैं कि ये पत्र आज भी मथुरा के सरकारी संग्रहालय में रखा गया है। बहुत से लोग इन सब बातों को अंधविश्वास मानते हैं, झूठ मानते हैं, परंतु अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसे देखा जाए तो जितने भी लोगों की मृत्यु रात में निधिवन में रुकने की वजह से हुई है, उन सभी में एक प्रकार का रेडिएशन पाया गया, और ये रेडिएशन ब्रह्मांड में पाई जाने वाली गैलेक्टिक कॉस्मिक किरणों की वजह से होता है। और ये इस बात का सबूत है कि रात को यहाँ कुछ न कुछ पारलौकिक घटना अवश्य ही घटती है, और ब्रह्मांड की कोई न कोई शक्ति यहाँ पर प्रकट होती है। शक्ति कहें या फिर भगवान श्री कृष्ण, जब वो यहाँ पर प्रकट होते हैं तो उनके साथ में भारी मात्रा में तीव्र प्रकाश भी प्रकट होता है, और यह वही प्रकाश होता है जो सूर्य में है, और सूर्य के प्रकाश में रेडिएशन होता है। सूर्य से निकलने वाले रेडिएशन से ओजोन परत हमारी धरती की रक्षा करती है, परंतु निधिवन में निकलने वाले रेडिएशन की चपेट में वो लोग सीधे आ जाते हैं जो रात में यहाँ रुकते हैं। इस घटना की वजह से इसके आसपास रहने वाले लोग, जिनके खिड़की दरवाजे निधिवन की तरफ खुलते हैं, वो शाम होते ही अपने दरवाजे और खिड़कियां बंद कर लेते हैं, और बहुत से लोग इस जगह को छोड़ के भी जा चुके हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा सूट पहनकर जाए जो रेडिएशन से बचाता हो, जिस तरह का सूट पहनकर अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा या मंगल मिशन में जाते हैं, तो हो सकता है उसकी जान बच जाए। परंतु दोस्तों,
ये मात्र एक कल्पना है, ऐसा करने की अनुमति कोई नहीं देगा, परंतु यहाँ पर जो भी घटित होता है वो अवश्य ही दिव्य और अलौकिक है। ये जानकारी आपको कैसी लगी ज़रूर बताएं। अगर पसंद आए हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।